कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं भूपेश आनंद एक बार दोबारा आपके सामने दोस्तों आया हूं। आज दोस्तों हमारा लास्ट लेक्चर है बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर। दोस्तों मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, भगवान की अपरम कृपा है। मैं दोस्तों सीए हूं, मैं सीएस भी हूं और मैं सीएमए हूं। दोस्तों मेरा नाम भूपेश आनंद है। मैं आज आपके सामने लेक्चर 4 लेकर आया हूं। ये पहले चैप्टर बेसिक ऑफ ऑडिटिंग का लास्ट लेक्चर है और आज हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो मैंने पहले अपनी बुक में नहीं किए, क्योंकि मैं चाहता था कि आप इसी बहाने कुछ ना कुछ लिखें और मेरी बातों को ध्यान से सुनें। तो आज की क्लास का मुद्दा, आज क्या क्या करने वाले हैं मैं थोड़ा सा बताऊंगा। कंसेप्ट नंबर 14 आज हम डिस्कस करेंगे। फिर हम कंसेप्ट नंबर 14 में हम सीखेंगे ऑडिट नोटबुक क्या होती है। बेटे वैसे ही आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बातें तो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। जैसे ए फॉर एप्पल, तभी तो एप्पल की कहानियां समझ आएंगी। तो बेटे कुछ बातें मैं पहले से ही समझाना चाह रहा हूं आपको। कंसेप्ट नंबर 15 भी करेंगे। विंडो ड्रेसिंग, बेटे जब आप घर से बाहर निकलते हो तो फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगा के निकलते हो। घर के कपड़े और होते हैं और बाहर के कुछ और होते हैं। तो बेटे कंसेप्ट 15 भी आज हमने डिस्कस करना है। बेटे कंसेप्ट 16 बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अप्रोचेस ऑफ ऑडिटिंग। हम ऑडिट करते कैसे हैं, उसकी अप्रोचेस क्या क्या है। जैसे हम ऑडिट कॉन्टिन्यूअसली भी कर सकते हैं और बेटे हम फाइनल ऑडिट भी कर सकते हैं। और लास्ट कंसेप्ट आज हम करने वाले हैं बेटे, उसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। आराम से बेटे, आराम से मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। मैं भूपेश आनंद आपकी सेवा भाव के लिए यहां पर आया हुआ हूं। और बेटे यूट्यूब में लेक्चर्स मैंने डायरेक्ट अपलोड कर दिए, सिर्फ आप ही के लिए, आप ही के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको फायदा हो। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग जो भी टीचर्स करा रहे हैं फेस टू फेस, 2-3 लेक्चर्स में ऑडिटिंग खत्म कर देते हैं। बेटे उनको आती नहीं, उनको पता ही नहीं कि ऑडिटिंग 30 मार्क्स की क्या होती है। कैसे एक बच्चे के 6 महीने के फ्यूचर के साथ वो खेल लेते हैं और बच्चा उस समय फीस दे चुका होता है। कंपनी अकाउंट्स क्वेश्चन कर करके वैसे ही वो पागल हो चुका होता है, बोल ही नहीं पाता बेटे इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया कि मैं डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताऊं कि ऑडिटिंग होती क्या है, ऑडिटिंग करते कैसे हैं, ऑडिटिंग कैसे की जाती है। बेटे बेसिक कंसेप्ट जो आपकी स्टडी में नहीं है वो भी बताने की मैं आज कोशिश कर रहा हूं। बेटे पीपीटी प्रिपेयर की, बेटे बुक्स दी, बेटे फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए कि आपको सारी बातें समझ आई। तो आइए दोस्तों हम सभी आज कंसेप्ट नंबर 14 ऑडिट नोटबुक, कंसेप्ट 15 विंडो ड्रेसिंग, कंसेप्ट 16 अप्रोचेस ऑफ ऑडिटिंग और बेटे कंसेप्ट 17 लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो बेटे 17 कंसेप्ट हम पहले लेक्चर में करेंगे और यकीन मानिए इस पहले लेक्चर में आपको 2-3 कंसेप्ट जरूर आएंगे और बेटे आने वाले चैप्टर्स आपके लिए कंफर्ट लेवल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेटे आइए मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप
आपको मैंने बिगिनिंग में बोला कि जो भी कुछ आप नोट करते हैं एक रजिस्टर में नोट करें। वो बेटे कंपनी अकाउंट्स की क्लास आपने की होगी, मैंने पहले रजिस्टर पहली क्लास में बोला था कि आपका रजिस्टर मोटे वाला होना चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। बेटे उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है कि जो भी मैं आपको बोलता जा रहा हूं आप उसको नोट करते जाएं, जिससे कि आप बाद में इसको ना भूलें, आपको याद रहे कि आपने क्या क्या किया था, कैसे कैसे करना था। तो बेटे कहीं ना कहीं आपने मेरी बातों को माना, और बेटे मैं कहता हूं आपकी वो बुक, वो रजिस्टर का मैं नाम अगर डाल दूं ऑडिट नोटबुक, बेटे बिल्कुल ऐसे ही एक ऑडिटर बेटे जब 365 दिन के बाद आता है ऑडिट करने, तो बेटे समय बहुत कम होता है, लेस टाइम बट ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटे आपके इस नाजुक कंधों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है बेटे, इतना भार सहेंगे बेटे ये। तो बेटे लेस टाइम एंड ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेटे आप ये बताइए, इतना कुछ आप चेक करेंगे, इतने प्रोसेसेस लगाएंगे, इंटरनल कंट्रोल देखेंगे, उसको देखेंगे, यहाँ देखेंगे, वाउचर देखेंगे, वेरिफिकेशन देखेंगे, आपको ऑडिट करते करते बड़ी सारी ऐसी बातें दिखेंगी जो आप नोट करना पसंद करेंगे। तो बेटे वो बातें जो आप नोट करेंगे, बेटे उसी नोटबुक का नाम है ऑडिट नोट बुक। बेटे हम भूल जाते हैं ना, तो हम ना भूलें, हम इस चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो बेटे उसी का नाम है ऑडिट नोटबुक। तो मैंने पहले से ही इसके ऊपर सामान लिख दिया है, क्योंकि हमारी बुक में नहीं था, मैंने नोट्स तो बनाए। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से एक बार ये ऑडिट नोटबुक के बारे में लिख लें। कसम होगी आपको, अगर आपने ना लिखा कमर सीधी कर लीजिए, ये शॉर्ट नोट जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो लिखें कंसेप्ट नंबर 14 ऑडिट नोटबुक। लिखे बेटे ऑडिट नोटबुक। बेटे जैसे कंपनी अकाउंट्स की आपकी नोटबुक, जैसा रजिस्टर, ऑडिटिंग का रजिस्टर, बेटे उसी तरह से उसको बोलते हैं ऑडिट नोटबुक। इट इज यूजुअली अ बाउंड बुक। बेटे बेटे बाउंड का मतलब है इसमें लूज शीट्स नहीं होती, बाइंडेड होती है, इन विच लार्ज वेराइटी, अलग अलग प्रकार के लार्ज वेराइटी ऑफ मैटर्स ऑब्जर्व्ड। बेटे बड़े सारे मैटर्स उसने ऑब्जर्व किए, कुछ के लेजर बैलेंसेस देखे, कुछ को क्रॉस चेक करना है, अभी कुछ को एग्जामिन करना है, कुछ वाउचर्स देखने हैं, कहीं ऑडिट इन डेप्थ में जाना है, कुछ सैंपल्स करने हैं। बेटे ये सारी बातों को वो नोट करेगा, नहीं तो भूल जाएगा। आप लिखो ना ऑडिट नोटबुक। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा मिसिंग ऑफ रिसिट्स, वो कुछ चेक कर रहा था, कुछ रिसिट्स मिस हुई, तो बेटे उसको लिखना है कि वो अभी आगे अकाउंटेंट से, सीनियर अकाउंटेंट से, कैशियर से पूछेगा और उसकी रिपोर्ट देखेगा। तो बेटे वो सारी बातें जो वो भूल ना जाए, वो एक बुक में लिखता है, और बेटे उसी का नाम है ऑडिट नोटबुक। बेटे थ्योरी में आ सकता है, प्लीज करके जाएं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, पेपर में आने के वही चांसेस है। 17 कंसेप्ट जो बताए हैं आप प्लीज करके जाएं। मैं आ गया जी कंसेप्ट नंबर 15 की तरफ। उम्मीद है कि आपने 14 कंसेप्ट लिखा होगा। बेटे कंसेप्ट नंबर 15 मैं अगर बात करूं तो बेटे मैं नाम लिख रहा हूं विंडो ड्रेसिंग। बेटे नाम क्या है? विंडो ड्रेसिंग। कंसेप्ट 15 विंडो ड्रेसिंग। बेटे आपको मालूम है कि जब आप कहीं बाहर पार्टी में जाते हैं घूमने, और मान लो सिंगल पीस की, आप फीमेल्स की बात करो, सिंगल पीस ड्रेस पहन रहे हैं, सिंगल पीस ड्रेस, और बेटे पार्टी में जा रहे हैं, बेटे पार्टी वियर पहन रहे हैं सिंगल पीस, बेटे बाल खुले, बेटे आईब्रोज ठीक करा लिए, बेटे फेशियल करा लिए,
बेटे दांत अच्छे से साफ कर लिए, बेटे बेटे फेयर एंड लवली, बेटे फेयर एंड लवली, बेटे परफ्यूम, बेटे ये सब क्या है, बेटे क्या है ये? आप चाहते हैं कि बाहर की दुनिया आपको अच्छी नजरों से देखे और आपका इंप्रेशन दूसरे लोगों पे अच्छा पड़े। बेटे सत्यम कंप्यूटर्स की बात मैं करूं तो राजू लिंगम ने फिक्स डिपॉजिट्स एनकैश करा लिए थे, लेकिन बेटे वो बार बार एसेट्स में दिखा रहा था, जिससे कि ज्यादा फिक्स डिपॉजिट्स अगर कंपनी के होंगे तो बेटे इन्वेस्टर्स को अच्छा लगेगा, वो ये सोचेंगे ये कंपनी बड़ी सॉल्वेंट है, ये बड़ी लिक्विडिटी है, और वो इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। बेटे विंडो ड्रेसिंग का मतलब भी कुछ इसी तरह का है। आप जैसे घर में कपड़े पहनते हैं ढीले ढाले, बेटे कई बार तो आप नहाने का कार्यक्रम भी नहीं करते क्योंकि आपको पता है अपने घर में रहना है, पढ़ाई के दिन चल रहे हैं बेटे, लेकिन जब बाहर जाना होता है तो बेटे आप ड्रेसअप करते हैं ना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से बेटे जब एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरह से बनाए कि उसमें ह्यूज प्रॉफिट्स दिख रहे हो, ह्यूज सेल्स दिख रही हो, लास्ट ईयर से ज्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हो, एसेट्स ह्यूज वैल्यू के आ रहे हो, लायबिलिटीज कम हो, बेटे लायबिलिटीज कम हो, सुख ज्यादा हो दुख कम हो, सुख ज्यादा हो दुख कम हो, बेटे आप मुझे बताओ इससे क्या सब लोग अट्रैक्ट होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे बेटे। बेटे इसी तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का नाम क्या है? विंडो ड्रेसिंग। उम्मीद है बेटे आपको समझ आया होगा। प्लीज कसम है आपको, देखिए मैंने तो कसम चढ़ाई हुई है, आप विंडो ड्रेसिंग के ऊपर थोड़ा सा जरूर लिखें। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर दिया बेटे कि लिखने में मैं टाइम लगा रहा हूं, आपका समय नष्ट हो रहा है बेटे, मेरे से ज्यादा समय कीमती आपका है। तो पेपर आए खड़े हैं बेटे, अब रैन कहां जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन नहीं जो सोवत है। कंसेप्ट नंबर 15, विंडो ड्रेसिंग। इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। दो बातें बेटे, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, बनाना और देना। शाही पनीर बनाना और देना। आपने कभी शाही पनीर खाया होगा रेस्टोरेंट में? बेटे एक तो शाही पनीर बना रहे होते हैं और आपको जब देते हैं ना बेटे तो उसमें विंडो ड्रेसिंग करते हैं, क्रीम डालेंगे ऊपर, चंकी चाट मसाला डालेंगे, अदरक डालेंगे, धनिया डालेंगे, बेटे उसको कह रहे हैं विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं। आप प्रभावित हो जाओगे, अट्रैक्ट हो जाओगे। तो बेटे लिखते हैं it involves preparation and presentation of financial statements in such a manner that the user is assured that, underline कर दीजिए, user is assured, उसको assurance मिल रही है, गारंटी मिल रही है किस चीज की? that financial position and performance is satisfactory, अंडरलाइन कर दे। अब बेटे आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी करंट रेशो अच्छी है, मेरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो अच्छी है, मेरी टर्नओवर रेशो अच्छी है, तो बेटे मुझे कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे। जुगाड़ क्या? अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, एसेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, सुख बढ़ाने पड़ेंगे, खर्चे कम करने पड़ेंगे, लायबिलिटीज भी कम करनी पड़ेंगी। तो बेटे ये टेक्निक्स है विंडो ड्रेसिंग की। ओवर स्टेटिंग इनकम, अंडर स्टेटिंग एक्सपेंस। ओवर स्टेटिंग इनकम, इनकम को बढ़ाकर दिखाना, एक्सपेंस को कम करके दिखाना। इंक्रीजिंग क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक, बेटे स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक। बेटे आपको मालूम है जब मैं क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक बढ़ाऊंगा तो क्रेडिट साइड बढ़ जाएगी और बेटे ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो बेटे दीज आर द टेक्निक्स ऑफ विंडो ड्रेसिंग। प्लीज बेटे लिख लें, मुझे अच्छा लगेगा बेटे आप लिखें, लास्ट लिखें टेक्निक,
इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स। कहते हैं बेटे लिखते लिखते याद हो जाता है। यकीन मानिए मैं आपके लिए लिख रहा था, मुझे सब याद हो गया। आइए बेटे आप भी याद करें, प्लीज लिखें। कंसेप्ट 15 तक पहुंच गए बेटे, 2 ही तो कंसेप्ट रह गए। ये लेक्चर वैसे ही छोटा है, लेकिन ये जो 2 कंसेप्ट मैं अब बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट। आइए मैं कंसेप्ट नंबर बेटे 16 की तरफ बढ़ूंगा, और कंसेप्ट 16 में मैं लिख रहा हूं अप्रोचेस ऑफ ऑडिटिंग। अप्रोचेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिट करने की क्या क्या अप्रोचेस होती है बेटे। मैं कहता हूं इस दुनिया में आप पूरी दुनिया को ढूंढे तो बेटे 2 ही अप्रोच मिलेंगे आपको। बार बार पेपर में आ रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए पढ़ रहे हो या सीएमए के लिए कर रहे हो, कसम होगी अगर आपने ध्यान से इस बात को नहीं सुना और ध्यान से आपने लिखा नहीं। बेटे 2 अप्रोचेस हैं। एक है बेटे कॉन्टिन्यूअस अप्रोच, या चलिए पहले 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 थोड़ा सा यहां लिखते हैं फाइनल अप्रोच, फाइनल ऑडिट अप्रोच। और बेटे या कॉन्टिन्यूअस अप्रोच। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। 2 अप्रोचेस होती हैं ऑडिट को करने के लिए। कई बार आपके घर में आपकी मम्मी खाना बना रही होती हैं, और बेटे अभी आधा बना नहीं होता, थोड़ा ही बना होता है, लेकिन आपको वो चीज बहुत अच्छी लगती है, आपके फेवरेट की चीज है, आप थोड़ी थोड़ी खाते रहते हैं, अभी पूरी नहीं बनी बेटे। इसी तरह से ऑडिट के 2 अप्रोच होते हैं बेटे। एक अप्रोच का नाम है कॉन्टिन्यूअस अप्रोच और एक का नाम है फाइनल ऑडिट अप्रोच। बेटे बेटे जैसे आपको पता ही है कि आपको मालूम ही है कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, एंड मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है दैट शुड प्रिपेयर अकाउंट्स। तो बेटे पहले मैनेजमेंट अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेती है, जर्नल एंट्रीज पास कर लेती है, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, ट्रायल बैलेंस बनाती है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेती है। फिर ऑडिटर साहब आते हैं और अपनी टीम के साथ आते हैं। बड़े बाबू बड़े मियां आते हैं, ऑडिटर फिर आते हैं। बेटे सारा काम हो चुका होता है, अकाउंटिंग सिस्टम का काम हो चुका होता है, अकाउंट्स की एंट्रीज हो चुकी होती है बेटे, उसके बाद आते हैं। तो मैंने कहा उसके बाद क्या करते हैं, झटपट ऑडिट करते हैं। इसका मतलब सेल्स की एंट्री हो चुकी, परचेजेस 12 महीने की हो चुकी, सैलरी हो चुकी, हर चीज तो हो चुकी, उसके बाद ऑडिट किया जाता है बेटे। इसका नाम है फाइनल ऑडिट। फाइनल नाम भी तो कह रहा है फाइनल। फाइनल हम आएंगे और उसी समय 15-20 दिन महीने में आपका ऑडिट फाइनल कर देंगे और रिपोर्ट भी दे देंगे बेटे। इसी का नाम है फाइनल ऑडिट। आराम से बेटे, मैं आपको रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें बताना चाह रहा हूं बेटे। बड़े फायदे हैं फाइनल ऑडिट के। आप ये बताइए, एकदम आए, टीम बनाई, आपने टीम बनाई, उनकी प्लानिंग की बेटे, कोऑर्डिनेशन किया, टीम बनाई, कोऑर्डिनेशन किया बेटे, उसके बाद टेक्निक्स फुलफिल की, टेक्निक्स लगाई और जिंदगी के मजे देकर रिपोर्ट दी बेटे। टाइम कम लगा, लेस टाइम बेटे, टाइम लगा ही नहीं, मतलब क्योंकि कुछ भी डाटा को नया करना ही नहीं था, सब कुछ चेंज नहीं करना था, जो होना था हो चुका, हादसा हो चुका, पुलिस बाद में आएगी। तो बेटे मैं कह रहा हूं इसके अटूट फायदे हैं,
लेकिन बेटे कुछ नुकसान भी है। कहते हैं इस दुनिया में हर चीज के प्लस और माइनस है। तो आप खुद सोचिए, मुझे बताइए कि अगर आप एक ऑडिट करने जा रहे हैं और वो फाइनल ऑडिट है, तो आपको क्या लगता है कि क्या नुकसान होंगे? बेटा 365 दिन में इन्होंने घपलेबाजी की होगी, फ्रॉड भी कर सकते हैं, एरर भी हो सकता है, और बेटे 365 दिन पूरे होते होते बेटे वो तो धुंधले हो जाएंगे, धुंधले हो जाएंगे। इसका मतलब एरर और फ्रॉड को पकड़ने का काम मुश्किल हो जाएगा। बेटे पकड़ ही नहीं पाएंगे। आप बताइए 365 दिन में कभी ऑडिट, कभी गलती हुई थी, अब मैं उसके बाद आया हूं, मैं कैसे पकड़ पाऊंगा? चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ ये बात ठीक है कि ऑडिटर के पॉइंट से उसका टाइम कम लगेगा, प्लानिंग एक ही बार करनी पड़ेगी, पूरी टीम की कोऑर्डिनेशन हो जाएगी। बेटे स्टिल एरर और फ्रॉड धुंधले पड़ जाएंगे। बेटे इसको बोलते हैं बेटे फाइनल ऑडिट। अचानक ही आपने फाइनल ऑडिट की बात की, लेकिन बेटे फाइनल ऑडिट ना छोटे क्लाइंट्स के लिए अच्छा रहता है, जिनका बिजनेस इतना बड़ा नहीं होता, जिनकी ऑपरेशंस इतनी बड़ी नहीं होती, जिनको बार बार रिटर्न नहीं भरनी पड़ती। लेकिन बेटे मान के चलो, अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, नाम तो सुना ही होगा। बेटे रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी, भारी भरकम कंपनी, भगवान करे आप उसके ऑडिटर बन जाएं और मुकेश अंबानी और नीता अंबानी आपके घर आकर रिक्वेस्ट करें, ऑडिटर जी, सीए जी, सीएस जी, सीएमए जी, हमारा ऑडिट कर दो। तो बेटे आप ये बताओ, इतनी ट्रांजैक्शंस हैं, अगर आप 365 दिन के बाद जाओगे तो बेटे कर ही नहीं पाओगे, कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। तो इन केसेस में आप क्या करोगे? अप्रैल के महीने में जाओगे, मई में भी जाओगे, जुलाई में जाओगे, सितंबर में जाओगे, नवंबर में भी जाओगे। और बेटे जब जाओगे कभी तो परचेज चेक कर लोगे, कभी सेल्स चेक करोगे, कभी सैलरीज चेक करोगे। आपको पता होगा कि आपने क्या क्या किस महीने चेक करना है। बेटे तभी कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो कंट्रोल होने के मुश्किल कारण लग रहे हैं। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में बेटे टीम को बनाना और उसकी कोऑर्डिनेशन करना इज वेरी डिफिकल्ट। कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट बेटे बड़ा डिफिकल्ट काम है। आप जब टीम को बार बार कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि पिछले महीने कौन गया, क्या पता इस महीने वो दूसरे ऑडिट में गया हो, और बेटे क्या पता उसकी आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी हो। अच्छा, उसके बाद उन चीजों को याद रखना और फिर प्लान करना, बेटे ये भी बड़ा मुश्किल काम होगा। और कई बार क्या होगा कि जब आप लास्ट टाइम ऑडिट करने गए थे पिछले महीने, आपने कुछ एंट्रीज को नोट कर लिया था कि मैं नेक्स्ट मंथ करूंगा, क्योंकि अभी पूरी हुई नहीं थी, भूल गए। बेटे कई बार तो क्या होगा कि आप उन चीजों को चेंज कर देगी कंपनी, क्योंकि बेटे चेंजेस हो जाएंगी। अब आपने ऑडिट किया था सेल्स का, बेटे सेल्स की एक एंट्री और थी, सारी चीजें चेंज हो गई। तो बेटे कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदे क्या है? एक बच्चे ने कहा बेटे जब आप बार बार एक क्लाइंट के ऑफिस में जाओगे ऑडिट करने के लिए, तो एम्प्लॉइज को मोरल चेक रहेगा। क्या मोरल चेक रहेगा? कि ऑडिटर जी आएंगे, ऑडिटर जब आएगा तो हमारी गलतियां पकड़ लेगा, तो बेटे वो अपने अकाउंट्स हमेशा अपडेट रखेंगे, डरे रहेंगे, अपने अकाउंट्स में क्लैरिटी रखेंगे। तो बेटे उसी का तो नाम है मोरल चेक, अपडेशन ऑफ अकाउंट्स। तो बेटे मैंने कहा आपको कौन सा ऑडिट कब करना है, कैसे करना है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन बेटे आपको शॉर्ट नोट जरूर आता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्टिन्यूअस एंड फाइनल ऑडिट। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी एक बार बेटे लिखें कंसेप्ट नंबर 16। बेटे एक ही तो कंसेप्ट रह गया, और अप्रोचेस ऑफ ऑडिटिंग। तो बेटे लिखें कॉन्टिन्यूअस ऑडिट वर्सेस फाइनल ऑडिट। और पहले मैंने फाइनल ऑडिट लिखा है, लिखिए बेटा, लिखिए मेरे बेटे। दिस ऑडिट डज नॉट बिगिन until the work
until the books have closed. पहले बुक्स क्लोज होंगी, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एक साल के बाद पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया जाएगा, फिर बनेंगे, फिर ऑडिट करने जाएंगे। तो लिखो बेटे, बेटे लिखो बेटे, मैंने बुक्स में जान के नहीं दिया कि इसी बहाने आप रजिस्टर में लिखोगे। प्यार है ना बेटे। अभी स्लाइड्स दिखाऊंगा बेटे, पीपीटीज दिखाऊंगा, बड़ी मेहनत की है बेटे ऑडिटिंग में। टीचर्स 3-3, 4-4 लेक्चर्स में कैसे खत्म कर देते हैं, क्यों खत्म कर देते हैं, क्यों अन्याय कर रहे हैं बच्चों के साथ, मुझे समझ नहीं आता बेटे। इसी भावना से मैंने आपके लिए ऑडिटिंग के लेक्चर्स अपलोड किए। आप प्लीज लिखें, भले आप YouTube से देख रहे हैं, पेन ड्राइव से देख रहे हैं, DVD से देख रहे हैं, फेस टू फेस कर रहे हैं, मेरी भावना है कि आप पास हो और लिखें बेटे। मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। आइए, दिस ऑडिट डज नॉट begin until the books have closed at the end of accounting year. Second, and thereafter is carried on until completed. जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद जब शुरू होता है तो बेटे तब जाके खत्म होता है, जब तक पूरा ना खत्म हो जाए, जब तक पूरा ऑडिट ना हो जाए, तब तक हम ऑडिट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। लिखे बेटे, एडवांटेजेस जरूर लिखे बेटे। Allocation of staff becomes easier बेटे, स्टाफ को एलोकेट करना आसान हो जाएगा। Allocation of staff becomes easier. Possibility of, second benefit बेटे, possibility of figures being altered, क्योंकि सारे काम हो चुके हैं, परचेजेस हो चुकी, सेल्स हो चुकी, सैलरीज हो चुकी, तो बेटा फिगर्स को ऑल्टर करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ऑल्सो अवॉइडेड, तो बेटे फाइनल ऑडिट के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल ऑडिट एंड कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। जल्दी से कॉन्टिन्यूअस ऑडिट लिखें। द वर्क इज कंडक्टेड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 12 महीने लगातार जैसे जैसे काम होता रहता है वैसे वैसे हम ऑडिट करते रहते हैं बेटे। उस ऑडिट का नाम है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। लिखें बेटे, एडवांटेजेस, एरर्स आर डिस्कवर्ड अर्लियर। बेटे एरर्स पहले से ही डिस्कवर हो जाएंगे क्योंकि वो धुंधले नहीं पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटीज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड्स आर रिड्यूस। बेटे मोरल चेक रहेगा, लोग डरे रहेंगे कि अभी ऑडिटर आएगा, अभी चेक कर लेगा और अभी हम फंस जाएंगे और अभी हम सस्पेंड हो जाएंगे। तो बेटे इस डर के चक्कर में वो गलत काम नहीं करेंगे। तो लिखे बेटे, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में क्या लिखना है, लिखे मेरे बच्चे। आइए जी, अभी बेटे मैं भूपेश आनंद 16 कंसेप्ट तक बता चुका हूं। लास्ट कंसेप्ट हमारा चलने वाला है और बेटे हम लास्ट कंसेप्ट का नाम लिख रहे हैं कंसेप्ट 17, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। कि बेटे ऑडिट के क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या वीकनेसेस हैं, ऑडिट क्या लिमिटेशंस लेकर आया है। बेटा आप मुझे एक चीज बताओ कि ऑडिटर क्या भगवान है? ऑडिटर के पास क्या कृष्ण जैसी क्वालिटीज है, सुपर पावर्स है कि देखेगा और एक्सरे हो जाएगा, देखेगा तो गलतियां उसको दिखनी शुरू हो जाएंगी। हाँ कैपेबिलिटीज है उसमें, लेकिन बेटे स्टिल वो सारा काम किस पे कर रहा है? बेटे जो 12 महीने का काम हो रहा है बेटे, इसमें लाखों एंट्रीज आई, लाखों वाउचर्स हुए, लाखों चीजें ट्रांजैक्ट हुई, बेटे वो सारी चीजों तो चेक कर ही नहीं सकता। तो मैं अभी एक चैप्टर नंबर 4 में बताऊंगा कि आपको सबसे पहले ऑडिट करने से पहले उस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल देखना चाहिए।
मैं कह रहा हूं आपको सबसे पहले किसी भी कंपनी का ऑडिट करना है तो आप उसका इंटरनल अंदर का कंट्रोल चेक करें। बेटे इंटरनल कंट्रोल में चैप्टर 4 में बताऊंगा, इसका नाम है सशक्ति। सशक्ति मैंने हिंदी में लिख के दिखा रहा हूं, सशक्तिकरण। मतलब आप कहीं जाते हैं, जैसे मैं कहता हूं एयरपोर्ट में कभी आप गए हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या डोमेस्टिक हो, आपने कभी देखा है अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिफिकेशंस होती हैं, आपकी चेकिंग होती है। बेटे उसको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। जितनी ज्यादा चेकिंग होगी आपकी गलती होने के चांसेस उतने कम होंगे। मान लेते हैं आप कहीं गए, आप दही भल्ले खाने गए, हमारे दिल्ली के अंदर हल्दीराम बड़ा मशहूर है, तो हल्दीराम के यहाँ पे दही भल्ले खाने गए, तो पहले तो लाइन में खड़े हुए, आपने पर्ची कटवाई, फिर दूसरी लाइन में खड़े हुए पैसे दिए, फिर तीसरी लाइन में खड़े हुए कूपन मिला, फिर फोर्थ लाइन में जाकर भल्ले मिले। और आप हल्दीराम के यहाँ ऑडिटर हैं, बड़े पापा, आपने देखा कि इतना बढ़िया सिस्टम है, प्रॉपरली एंट्री हो रही है, प्रॉपरली कूपन दिए जा रहे हैं, इतना इंटरनल चेक है। तो बेटे आप क्या देख रहे हैं, आप हल्दीराम के यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल देख रहे हैं। अब बेटे आपके मन में क्या आएगा कि अगर इनका इतना बढ़िया सशक्त सिस्टम है तो बेटे गलती होने के चांस कम है या ज्यादा है? बेटे ईमानदारी से बताओ, मन में क्या आ रहा है, बेटे कम है या ज्यादा है? बिल्कुल ठीक बताया आपने। कमर सीधी करो, ढीले होकर मत बैठो, थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे। मैं जान के एडिशनल कंसेप्ट बता रहा हूं जो आपकी स्टडी में भी नहीं है, क्योंकि पेपर में आ रहे हैं और आप आगे ढीले बैठे हुए हैं। बेटे कम है, एरर होने के चांसेस कम है, क्योंकि वहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है। तो आपके मन में पहली बारी क्या आएगा, फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बेटे पहला इंप्रेशन जो है ना, लास्ट इंप्रेशन होता है। आपने सुनी होगी कहावत है ये, आप किसी को पहली बार देख ले और आपको मैडम या मिस्टर पसंद आ जाए तो बेटे आप उससे इंप्रेस हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट साइट, पहली बार देखा और पहली बार ही प्यार हो गया, फर्स्ट लव। फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव। बेटे आप एक जगह गए ऑडिट के लिए और आपको वहां इंटरनल कंट्रोल अच्छा लगा, तो आपके मन में हमेशा ये रहेगा कि यहाँ पे चोरी और गलती होने के चांसेस नहीं है। ये शरीफ, ये मासूम चेहरे क्या गलती करेंगे? ये मासूम चेहरे चोरी कर ही नहीं सकते। भले थोड़ी बहुत गलती आपको दिखे भी, आप उसको नजरअंदाज कर दोगे, क्योंकि आपके मन में पहले से एक इंप्रेशन आ गया कि ये कभी गलती कर ही नहीं सकते। तो बेटे पहली लिमिटेशन है ऑडिट की, पहली लिमिटेशन है ऑडिट की, एक्सेस डिपेंडेंस। आपने लिखना नहीं है बेटे, अभी है, मैंने लिखा हुआ है, ऑन इंटरनल कंट्रोल। बेटे इंटरनल कंट्रोल के ऊपर एक्सेस डिपेंड होना। आप किसी लड़की को पहली बार देखते हैं, रामलाल ने पहली बार लड़की को देखा और लड़की ने आंख मारी, घायल हो गए हम। मान लेते हैं इसको, रामलाल को राम प्यारी पसंद आ गई पहली बार ही। आप बताएं रामलाल तो दिल दे बैठेंगे? अब रामलाल ने घर में भी कुछ दिनों के बाद बता दिया कि मुझे राम प्यारी अच्छी लगती है, मैं राम प्यारी से शादी करूंगा। बेटे घर वालों ने लाख मना किया कि बेटे नहीं, ये लड़की अच्छी नहीं है, इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, तेरे को इससे अच्छी लड़की मिलेगी। तू रुक तो सही, तू तो सीएस कर रहा है, तू तो सीएम में कर रहा है। बेटे लाख मना करने वाले कर दें, आपका अगर दिल आ गया ना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो बेटे आप उसी से विवाह करेंगे, चाहे आपको लाख लोग मना कर दें।
बोलो ऐसा होता है या नहीं? बिल्कुल होता है बेटे। तो बेटे इंटरनल कंट्रोल नो डाउट अच्छी चीज है, उसके ऊपर हमारा ऑडिट होना चाहिए, लेकिन बेटे एक्सेस डिपेंडेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल इज नॉट गुड। तो बेटे पहला मैंने आपको लिमिटेशन ये बताने की कोशिश की कि इंटरनल कंट्रोल ज्यादा बढ़िया नहीं है बेटे। दूसरी बात बेटे आप ये बताओ कि 12 महीने में इतनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं रिलायंस के यहाँ पर कि ऑडिटर चाहे तब भी जितनी मर्जी बड़ी टीम लेकर आ जाए वो ऑडिटिंग इन डेप्थ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ड्यू टू टाइम समझ लीजिए, कॉस्ट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो बेटे उसको कहीं ना कहीं टेस्ट चेकिंग में जाना पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी। टेस्ट चेकिंग करेगा। अब बेटे टेस्ट चेकिंग में वो 100% तो चेक कर ही नहीं सकता, सैंपल लेगा, काई स्क्वायर टेस्ट लगाएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएगा। तो बेटे उससे ऐसा भी हो सकता है कि 100% एश्योरेंस ना दे पाए, और बेटे देता भी नहीं है। ऑडिटर ऑलवेज गिव्स रीजनेबल एश्योरेंस। तो बेटे टेस्ट चेकिंग से उसकी उसकी वो ऑडिटिंग पूरी नहीं होगी, तो बेटे ये लिमिटेशन है। बेटे बेटे दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बेटे जो ऑडिटर है ना बेटे वो पूरे ऑडिट में सबूत इकट्ठे करता है बेटे, सबूत 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 सबूत, एविडेंस। वो बेटे एविडेंस जो है ना वो बेटे एस्टिमेटेड होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एविडेंस दो प्रकार की होती है बेटे, एक होती है कंक्लूसिव और एक होती है परसुएसिव। जैसे मैंने वाउचर लिया, बिल देखा, कंफर्मेशन ली, बेटे ये सब क्या है? परसुएसिव, एस्टिमेट्स पे आधारित है बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स। बेटे जो ऑडिट एविडेंस मैं एस्टिमेट के बेसिस पे लेता हूं उसको मैं कहता हूं ये परसुएसिव है। तो बेटे ये सच्ची नहीं होती, क्योंकि वो तो बनाई भी जा सकती है। कंक्लूसिव एविडेंस होनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन के समय काम आती है। तो बेटे बड़े सारे लिमिटेशंस भी हैं। आइए बेटे हम पहले एक बार इसको लिख लें। और बेटे एक चीज मैं बताऊं, ऑडिट करना ना पोस्टमार्टम करना है। डेथ हो गई, हादसा हो गया, फिर हम उसके हर पार्ट को देख रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं। बेटे ये भी तो गलत बात है। भूतकाल जो बीत गया उसका शिकवा कौन करे? और बेटे ऑडिट फ्यूचर टेंस की बातें नहीं करता, ऑडिट पास्ट टेंस की बातें करता है। तो बेटे ये भी एक लिमिटेशन है। आप ये बताइए, आज आप पैसे लगा रहे हैं तो जो बीत गया उसके लिए लगा रहे हैं, जो कल आने वाला है उसके लिए लगा रहे हैं। आप सीएस क्यों कर रहे हैं? Why you are doing CMA? Because you want a better future. So you are not interested in past. Past has gone. So my point is, as an auditor, we are only doing postmortem of past financial statements, which is again wrong. So ISR, please last concept की तरफ हम बढ़ रहे हैं। Limitations of audit, concept number 17। बड़ी मेहनत की बेटे, आप ही के लिए तो की, क्योंकि मेरे आप ही तो बेटे। मैं चाहता तो ये लेक्चर 3 और 4 भी ना लेता, क्योंकि बुक में नहीं है, लेकिन बेटे ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए प्लीज मेरी बात मानिए, प्लीज बेटे। लास्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट 17। रजिस्टर खोल लीजिए बेटे, कमर सीधी बेटे, लिखो लिखो मेरे बेटे। लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। फर्स्ट, excessive dependence on internal control is not good. तो अंडरलाइन करें, is not good। बेटे इंटरनल कंट्रोल का अलग चैप्टर 4 में लेने वाला हूं, उसमें बताऊंगा बेटे इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। एक्सेसिव डिपेंडेंस इज नॉट गुड। लिखा बेटा। जैसे मैंने कहा 100% चेकिंग करना तो बहुत मुश्किल काम है,
तो एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट चेक इज ऑल्सो लेस रिलायबल। बेटे आप टेस्ट चेकिंग कर रहे हो, आप 100% चेकिंग नहीं कर रहे। अब बेटे टेस्ट के बेसिस पे, ब्लड टेस्ट के बेसिस पे बता देते हो इसको कैंसर है, इसको ये है, इसको वो है, क्या पता ना हो। तो बेटे ये भी एक लिमिटेशन है। ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव। बेटे एस्टिमेट्स के बेसिस पे आधारित है, वाउचर्स के बेसिस पे आधारित है। इट इज नॉट कंक्लूसिव इन नेचर। थर्ड लिमिटेशन। और बेटे जब आप ऑडिट करते हो ना, तो बेटे ऑडिट का मतलब क्या है? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, नॉट टू गिव एनी गारंटी। बेटे ओपिनियन दे रहे, और बेटे ओपिनियन जो है ना रीजनेबल होती है। तो प्लीज आइए लिखें, इट ओनली एनेबल्स फॉर्मेशन ऑफ ओवरऑल ओपिनियन about state of health of entity, but not assurance, but not complete assurance। लिखे बेटे, but not complete assurance। आराम से बेटे, आराम से बेटे। लास्ट है चार लिमिटेशन है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर लिख रहे हैं, तभी मैं टाइम दे रहा हूं आपको साथ साथ। अब देखिए मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए। लेक्चर 3 और 4 में मैंने आपको कुछ एडिशनल कंसेप्ट बताए, वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन। तो बेटे मैंने एग्जामिनेशन इन डेप्थ, मैंने तो वीडियो दिखाया था लास्ट क्लास में, कैसे कैटरीना कैफ उसको ऋतिक रोशन को नीचे डेप्थ में लेके जा रही है बेटे, डिटेल चेकिंग करना माइक्रोस्कोप से बेटे। फिर मैंने आज के लेक्चर में बताया कॉन्टिन्यूअस ऑडिटिंग और फाइनल ऑडिटिंग का मतलब। बेटे अप्रोचेस आती हैं बार बार। बेटे अभी अभी क्या किया आपने, लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। हर किसी चीज की लिमिटेशंस होती है बेटे, उसको डिस्कस किया। बेटे टाइम कम होता है हमारे पास, बेटे काम ज्यादा होता है। तो बेटे इन सभी चीजों को आज हमने लेक्चर में देखा। मैं बस यही कहूंगा कि मैंने 4 लेक्चर्स लिए ऑडिटिंग के, बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। 17 कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। आप प्लीज 17 के 17 कंसेप्ट को ईमानदारी से करें, जिससे कि आपको आने वाले चैप्टर समझ आए। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपकी शुभकामना चाहता हूं, और मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने लाइफ में अपना कीमती समय मेरे वीडियो को देखने में लगाया। अगर अच्छा लगे तो बेटे आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइफ में आगे बढ़े और अपने माता पिता के सपने पूरे करें। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।